जिस वक्त डिकोडर the decoder can function as a demultiplexer if the E line is taken as data input line and lines A and B are taken as the selection lines। तो इसमें जो डिकोडर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एज अ डीमल्टीप्लेक्सर कह रहे होते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक ई पिन जो है इनेबल पिन ऐड की होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो डेटा लाइंस डेटा इनपुट लाइन जो होती हैं उसे हम ए एंड बी और टेकन एज द सिलेक्शन लाइन इन किया होता है। ठीक है, अब ए पिन जो उसमें हम डेटा दे रहे होते हैं, कोई भी डेटा, ठीक है, और जो बी पिन है उसे हम एज अ इनेबल पिन कह रहे होते हैं। जिस वक्त दोनों को 1 करते हैं तो जो आपकी आउटपुट है वो शो होती है। ठीक है, अगर इनेबल पिन को 0 करते हैं तो एंड गेट कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। Procedure figure on slide 4, the data input line goes to all of the AND gate। ठीक है, डेटा अब जो इनपुट लाइंस का है वो यानी कि AND गेट पे जितने भी AND गेट वहाँ पे आपने अटैच किए उन सब पे डेटा प्रोवाइड किया होता है। ठीक है, क्योंकि डेटा कॉमन होता है, जस्ट आप सेलेक्ट लाइन चेंज करते हैं तो वो फिर क्या करता है, उस गेट पे जो गेट है उस गेट पे वो डेटा प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। अब फर्स्ट आपके पास सेलेक्ट लाइन 0 0 है तो वो फर्स्ट जो एंड गेट है उस पर डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर इस तरह सेकंड, थर्ड, लेकिन वो डिपेंड कर होता है डेटा सेलेक्ट लाइंस पे। दी टू डेटा सेलेक्ट लाइंस इनेबल ओनली व्हेन गेट एट अ टाइम and the data appearing on the data input line will pass through the selected gate to the associated data output line here। अब इसमें वो ये कह रहा है कि दो जो डेटा सेलेक्ट लाइंस है जिस वक्त आप उनको इनेबल करते हैं तो उसमें ओनली 1 गेट जो है वो एट अ टाइम काम कर रहा होता है। ठीक है, अब क्योंकि सेलेक्ट लाइंस जो है वो आपने अगर फर्स्ट 0 0 की है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट गेट को आपने इनेबल भी किया हुआ है 1, तो फर्स्ट गेट का जो डेटा होगा वो आगे आउटपुट पे जाएगा। फिर सेलेक्ट लाइन जिस वक्त चेंज होंगी फिर नेक्स्ट गेट आएगा, फिर सेलेक्ट लाइन चेंज होगी फिर नेक्स्ट गेट आएगा। ठीक है, तो इस तरह ओनली 1 गेट एट अ टाइम जो है वो डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। अब ये देखें, ये डीमल्टीप्लेक्सर है, ये उसका ट्रूथ टेबल है। अब आप इसमें देखें तो ये 4 यहाँ पे एंड गेट लगी हैं। ठीक है, 2 इसमें सेलेक्ट लाइन्स हैं और 1 इसकी इनेबल पिन है। ठीक है, अब इनेबल पिन हर एक गेट को सेपरेट मिली हुई है। ठीक है, इनेबल पिन कॉमन है लेकिन हर एक गेट को सेपरेट मिली हुई है। ठीक है, और इसमें जो इनेबल पिन है, अब देखें फर्स्ट आपके पास ए बी है, ठीक है, और ई है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब ए एक्स है, बी एक्स है, यानी कि कोई भी डोंट केयर कंडीशन है उस पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। आउटपुट आपको 1 1 मिलेगी जो कि आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इनेबल को मैंने स्टार्ट में 1 कर दी है। ठीक है, और जो सेलेक्ट लाइन है ए बी उनको मैंने एक्स एक्स कर दिया है। ठीक है, तो अब इसमें ना वो एक्स 0 है ना 1 है, तो आउटपुट पे अब इनेबल भी 1 है तो यहाँ पे 0 जाएगा, तो ये गेट जो है कोई भी काम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये सारे कंसिडर कर देता हूँ 1 1 1 1, यानी कि कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिल रही। ठीक है, आपकी काम की आउटपुट नहीं है। नेक्स्ट क्या करता हूँ कि सेलेक्ट लाइन को मैं यहाँ पे इनेबल को 0 करता हूँ, ए बी को 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, D0 जो है उस पर आपको आउटपुट मिलेगी D0 पे। ठीक है, कोई भी आप डेटा देंगे वो D0 पे आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जिस वक्त इसको मैं इनेबल 0 है 0 1 करता हूँ, फिर आपको D1 पे डेटा मिलेगा, फिर उसके बाद 1 0 करता हूँ, फिर D2 पे मिलेगा, फिर 1 1 करता हूँ, D3 पे मिलेगा। तो इस तरह डेटा जो है सेलेक्ट लाइन में चेंज करूँगा, डेटा आपका ऑटोमेटिकली आगे मूव होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें ना तो यहाँ पे डेटा की पिन नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जस्ट आपको ये बता रहा है कि इनेबल का फंक्शन समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप
जो इनेबल है, इनेबल हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, इनेबल का क्या फंक्शन है, ठीक है। अगर अब इसमें मैं अगर डेटा देना चाहूँ तो एक मैं इसमें पिन और ऐड कर दूँगा, उसमें मैं I0 कर दूँगा, सेकंड वाली पे I1 कर दूँगा, थर्ड पे I2 कर दूँगा, फोर्थ पे I3 कर दूँगा। अब I वाली जो पिन है उसमें मैं कोई डेटा दूँगा, ठीक है। जिस वक्त इधर सेलेक्ट लाइन में D0 A0 B0 करूँगा तो वो फर्स्ट गेट को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें मैंने जो I0 पे डेटा दूंगा तो ये सारी जिस वक्त 1 होगी तो D0 पे डेटा जाएगा, ठीक है। अभी उसने यहाँ पे डेटा नहीं दिया, जस्ट आपको ये बता रहा है कि इधर सेलेक्ट लाइन आप चेंज करते हैं वो गेट को सिलेक्ट करता है। और इनेबल पिन जो है, इनेबल पिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेबल 1 होगा तो गेट काम करेगा, सॉरी इनेबल 0 होगा तो गेट काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर है तो इधर 0 देंगे तब इनेबल काम करेगा, ठीक है। 1 पे काम नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक ही है मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ये आप अच्छे से देखें, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात पूछनी हो, कोई समझ ना आए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। ना हुआ तो अगेन एक्सप्लेन कर दूँगा।